महबूबा मुफ्ती को एस्टेट्स डिपार्टमेंट की जानिब से सर्व की गई उस नोटिस के हवाले से जिसमें उन्हें फेयरव्यू जो रेजिडेंस है गुफ्कार रोड पर उससे खाली करने के लिए कहा गया है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर है, साबिका वज़ीर आला है, साबिका मेंबर पार्लियामेंट भी है और साबिका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी भी है। और आज चूँकि जो हमें इतलात है, जो हमें महबूबा मुफ्ती के ज़राए के हवाले से इतलात मिली हैं, उनके मुताबिक एक हफ्ता पहले तकरीबन जो एस्टेट्स महकमा है उनकी जानिब से उन्हें नोटिस भेजा गया है जिसमें उन्हें गुफ्कार पर जो उनकी रिहाइश गाह है उससे वकेट करने के लिए कहा गया है। और ज़राए के हवाले से ये मालूम हो चला है कि महबूबा मुफ्ती ने इस ज़मन में अपने जो कानूनी माहिरीन हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं, उनके साथ अब बातचीत शुरू की है और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से नुक्ते नज़र बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के ज़राए के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसमें यही बताया गया है कि जो नोटिस उन्हें सर्व की गई है उसका मतन ये रखा गया है कि फेयरव्यू जो कि महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइश गाह है उन्हें सीएम डेजिग्नेटेड हाउस करार दिया जा रहा है। चूंकि महबूबा मुफ्ती आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो वज़ीर आला नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ रहने की मुस्तहक नहीं है। ये ज़राए के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जो ख़त का मतन है वो यही है कि ये सीएम डेजिग्नेटेड हाउस है, यानी यहाँ पर सिर्फ सीएम जो है वो रह सकते हैं और आज की डेट में महबूबा मुफ्ती सीएम नहीं है तो इस वजह से वो यहाँ रहने की अहल नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के करीबी जो ज़राए हैं उनका मानना है कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती मुल्क के वज़राए आला में सबसे गरीब वज़ीर आला थी। हम गरीब कह सकते हैं कि मालियाती तौर पर सबसे कम मालियत जो मुल्क के वज़ीर आला या वज़राए आला की है उनमें महबूबा मुफ्ती सबसे पहले नंबर पर है। तो इस हवाले से ज़राए के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने अपने कानूनी माहिरीन से गुफ्तशनीद जो है वो जारी रखी हुई है और जो सरकारी नोटिस का कानूनी तौर पर जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती ने हमारे साथ राब्ते में कहा है कि वो बहुत जल्द इस हवाले से नोटिस का जवाब भी देगी। यानी अब कहीं ना कहीं ये मामला कानूनी बन रहा है और महबूबा मुफ्ती कानूनी तौर पर जो ये नोटिस भेजा गया है उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला भी हैं। तो इस वजह से जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उसके पेश नज़र वो अपनी बुनियाद बनाकर इस नोटिस का जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती जिस रेजिडेंस पे आज सरकारी रेजिडेंस पे आज रह रही है वो एक ज़माने में पापा 2 यानी इंट्रोगेशन सेंटर कहलाता था। इस वक्त हम मौजूद है महबूबा मुफ्ती के गुफ्कार रेजिडेंस के बाहर। आपको पता होगा कि आज सुबह ही एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक एविक्शन ऑर्डर महबूबा मुफ्ती साहिबा को गया है और जिसमें बताया गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये प्रॉपर्टी खाली कीजिए, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की है। और आपको बता दें कि 2005 में सिक्योरिटी रीजन वजह से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को ये रेसिडेंस दी गई थी। उनको कहा गया था आप यहाँ पे रहे और 17 सालों से वो यहाँ पे रह रहे और अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती यहाँ पे रह रही है। तो आज सुबह एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एविक्शन ऑर्डर हुआ है, उनसे कहा गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉपर्टी को जो है खाली कीजिए। आपको बताती है जो बिल्डिंग ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये 1989 में इसको बीएसएफ ने भी लिया था और वहाँ उस टाइम यहाँ एक पापा 2 यानी इंट्रोगेशन सेंटर के भी था जिसे पापा 2 कहते थे। और फिर 2003 में इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब यहाँ पे रहते थे। और फिर 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, तो उनको यहाँ चलिए नाज़रीन, यही वो रेजिडेंस है, यही वो रिहाइश है जहां पर महबूबा मुफ्ती रह रही है और इससे एक ज़माने में पापा 2 कहते थे, जैसा कि हमारे नुमाइंदे फैसल भी बता रहे थे। ज़राए के मुताबिक साल 2020 में कानूनी तरामीम के बाद साबिका वुज़रा या वुज़राए आला सरकारी रिहाइश के अहल मुस्तहिक नहीं है। ये हमें ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है और उसी कानून का सहारा लेते हुए जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ये नोटिस उन्हें जारी किया गया है। तहम सरकार ने ज़राए के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का ऑफ़र भी दिया है। यानी चूँकि महबूबा मुफ्ती
एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम है। तो इस तरह से सरकार ने उन्हें कहा है कि आप ये रिहाइश छोड़ें, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी पर कोई और जगह का मुंतखब करना चाहती हैं, इंतखाब करती है, तो सरकार आप उनको वो ऑफ़र दे रही है। फेयरव्यू दरअसल बदनाम ज़माना टॉर्चर सेंटर पापा 2 के तौर पर जाना जाता था, यानी यही वो रेजिडेंस है जिसे पापा 2 कहते थे एक ज़माने में। 1989 तक सरकारी गेस्ट हाउस के बतौर इसे इस्तेमाल करने के बाद जब जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी पैदा हो गई तो ये जगह BSF ने इस्तेमाल की थी, जिन्होंने इसे पापा 2 का नाम दिया है। और इस तरह से ये जगह साल 1996 तक इंट्रोगेशन सेंटर के बतौर भी इस्तेमाल हुई। तब 1996 में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी अशोक जेटली ने बतौर रेजिडेंस इसे इस्तेमाल किया और साल 2003 में इसकी किसी हद तक रिनोवेशन करने के बाद साबिक वजीर ख़जाना मुजफ्फर हुसैन बेग यहाँ तकरीबन जो ज़राए के हवाले से इतलात है साल 2005 तक रहे और बिल आखिर साल 2005 में साबिक वज़ीर आला और साबिक दाखिला वज़ीर हिंदुस्तान के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस जगह को लिया और जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने और वज़ीर आला बनने के बाद साल 2005 में, यानी साल 2002 में ही वो वज़ीर आला बने थे, लेकिन फिर 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस जगह को लिया और तब से लेकर आज तक मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद अब महबूबा मुफ्ती और उनकी फैमिली यहाँ पर रह रही है। हालांकि महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही है, तब भी इस जगह का ही वो इस्तेमाल करती थी और यहीं पर रह रही थी, लेकिन आज उन्हें नोटिस दिया गया है और सियासी मुबसरीन इस हवाले से भी काफ़ी गुफ्तशुनीद कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती को ही ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि जम्मू के अंदर गुलाम नबी आज़ाद को भी नोटिस भेजा गया है और उसको भी सरकारी रिहाइश का छोड़ने के लिए कहा गया। ये ज़राए के हवाले से खबर। और आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने आज खुद जो है नोटिस आने से पहले ही अपनी रिहाइशगाह सरेंडर की थी और सरकार को वापस की थी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला आजकल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि मौजूदा MP है, उन्हीं की रिहाइशगाह पर रह रहे हैं। इधर महबूबा मुफ्ती को फेयरव्यू रेजिडेंस छोड़ने के लिए कहा गया है और उधर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। अब पता चले कि इमरान खान जो कि साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और साथ ही साथ PTI के सरबराह भी हैं, उन्हें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया है। दरअसल इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंसेस में करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार दिया गया है और इस फैसले के तहत इमरान खान को पार्लिमानी या इंतखाबी सियासत से बेदखल किया गया है। यानी इस फैसले के तहत इमरान खान अब कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और ना ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। फैसले के तहत हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तकरीबन 6 नशस्तों से जीतने के बावजूद उन्हें डिसीट किया गया है। हम इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें तोशाखाना रेफरेंसेस में आज नाअहल करार दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि बैरून ममालिक से आए तोहफों की मालियत का जिक्र इमरान खान ने अपने असासों में नहीं किया है, वो डिक्लेयर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया है। आपको बताते चले कि इमरान खान से मुतलिक या उनकी नाअहली से मुतलिक जब 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन का है, आपको यह भी याद दिला दें ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, न कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच का फैसला था, मुत्तफ़िका फैसला था, जिसमें इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाया गया और इसकी सज़ा उन्हें नाअहल करार दिया गया और इमरान खान को अपनी निशस्त से, जहां से उन्होंने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तकरीबन 6 या 7 नशस्तों से वो जीत के आए थे, वहां से भी उन्हें डिसीट किया था। इधर PTI के खीमे में इस खबर के बाद काफ़ी तजब्जुब पैदा हो गया और PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा कि इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित होने के बाद नाअहली उसकी सज़ा नहीं है, नंबर 1।
اور सही सजा देने का इख्तियार इलेक्शन को नहीं बल्कि वो अदलिया को है। यानी यहां पर अब इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर नई बहस छिड़ गई है और अब कानूनी दावपेच भी देखे जा रही हैं, कानूनी नुकात भी देखे जा रही हैं। लेकिन ये बात आया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर अब नई सियासी हलचल पैदा हो गई है। न सिर्फ इतना बल्कि कई एक शहरों में पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार का ख़त्म किया गया और उसके बाद वहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार आ गई, तो उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर काफ़ी बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई थी। और आज जब ये फैसला आया और उससे कबल इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि वो इस्लामाबाद चलो की कॉल देंगे, लेकिन इस सब के बीच जब ये आज फैसला आया तो अब पाकिस्तान की सियासत और जो है ख़राब होती जा रही है और पाकिस्तान की सियासत में नए दावपेच देखे जा रहे हैं, नए पड़ाव देखे जा रहे हैं। और इसमें जो पुराने फैसले थे, जो पुराने सुर्खियाँ थी या पुराने जो चीज़ें थी, उसमें भी अब धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। लेकिन अब चूंकि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो FIR दर्ज करने की भी बात की जा रही है, और अगर ये सब कुछ होता है तो पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी वो आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो आज स्पीच की गई है, जो पुलिस मेमोरियल डे था, और इस हवाले से जो ज़ेवन के अंदर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें LG मनोज सिन्हा आज मेहमान ख़ुसूस के बतौर मौजूद थे और उन्हें गुज़श्ता साल के दौरान हलाक होने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। और इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। दिलबाग सिंह के अलावा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जो आज तक जाम बहक हुए पुलिस के एहलकारान हैं उन्हें यहाँ पर खराज तहसीन पेश की गई है। लेकिन उसके बाद जब मनोज सिन्हा ने यहाँ तकरीब से ख़िताब किया तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहमियत के साथ उन्होंने यहाँ पर बताई। एक कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हालिया हलाकतों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आकर जिस तरह एहतजाज किया, यानी हालिया हलाकतें जो हुई है, और उसके बाद मनोज सिन्हा के मुताबिक जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और अपने गमो गुस्से का इजहार किया, उससे मालूम पड़ता है कि जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी की सांसें कुछ दिन की बची हैं। ये मनोज सिन्हा का कहना है। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ फोर्सेस के एहलकार कोशिश कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला सख्त तरह से किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो मजहबी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे उनसरों के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग मासूम